नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2026 में होने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में एडिक्विटी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारा न्याय निगमन से संबंधित है। दिया गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से निकलते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तीन बात महत्वपूर्ण है। वो कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए, इसमें तीन शब्दों का यूज किया जाता है। एक होता है सभी, और एक होता है कुछ, और एक होता है कोई नहीं। कोई नहीं। अब सभी जब भी बोला जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, एक सर्कल के अंदर यानी कि दूसरा सर्कल रहता है। जब कुछ की बात की जाए तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को आधा काटता है। और तीसरी जो बात है, कोई नहीं, यानी कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल आपस में क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हमें ये सवाल करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि सभी तार केबल है। तो क्या दे रखा है कि सभी जो तारें हैं वो हमारी केबल है। और जो दूसरा कथन है, सभी तार रस्सियां हैं, यानी कि सभी तार क्या हैं, तो सभी तार कैसी हैं, हमारी रस्सियां हैं। तो हमने यहाँ पे बना दिया ये रस्सी का। तीसरा दे रखा है कुछ रस्सियां स्टील है, यानी कि यहाँ इसमें से कुछ रस्सियां हमारी कैसी हैं, तो स्टील हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, क्या कुछ स्टील तार हैं। स्टील और तार का हमारा कोई संबंध नहीं दे रखा है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा दे रखा है कुछ रस्सियां केबल हैं। कुछ रस्सियां केबल हैं, तो जिस रस्सियों वाला जो हमारा सर्कल है वो केबल को काट रहा है, यानी कि ये वाला कथन क्या है, हमारा एकदम ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सात व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। वी क्यू के दाईं ओर और आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट से है। तो इसमें पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइन में बिठाते कैसे हैं। तो लाइन जो होती है ये हमारा क्या होता है, दायां हाथ होता है, और ये हमारा बायां हाथ होता है। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें बिठाना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, तो सात व्यक्ति हैं। बोला क्या क्या है कि वी क्यू के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम बताते हैं वी। अब वी क्या है, वी कहां पर है, तो क्यू के दाईं ओर है। तो क्यू को हम किधर बिठाएं जिससे कि वी दाईं ओर हो जाए, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्यू को बिठाना पड़ेगा, तभी क्यू के वी जो है वो दाईं ओर हो गया और आर के ठीक बाईं ओर है। यानी कि जो बात की गई है वो वी के बारे में की गई है, तो आर के किधर है, तो बाईं ओर है। यानी कि ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा क्या है, बायां हाथ है। अगला दिया हुआ है कि पी आर के ठीक दाईं ओर है। बोला क्या गया है कि जो पी है वो आर के ठीक दाईं ओर और एस के ठीक बाएं बैठा है। यानी कि आर के तो एस जो है वो दाईं ओर बैठा है, आर का एस किधर हुआ, ये दायां हुआ, और एस का बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो एस के बाईं ओर है कौन, पी। तो यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पर एस आएगा, एस के बाईं ओर हो गया और आर के दाईं ओर हुआ। यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो यू बैठा है वो एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो यू यहां पर बैठा है। आगे क्या बोला गया है कि यू रेखा के एक किसी छोर पर बैठा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक छोर है जो आखिरी अंतिम में यू बैठा है। अब शेष जो बचता है वो कहाँ बैठेगा, तो एस और यू के बीच में बैठेगा, और शेष कौन बचा है, तो टी बचा है। तो टी को हम यहाँ पर बैठाएंगे। पूछा क्या क्या है कि एस और यू के बीच में कौन बैठा है, तो एस और यू के बीच में कौन बैठा है, तो टी बैठा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा नॉन वर्बल से है। दिए गए विकल्प में से कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर इस श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगी। अब देखिए इसका संबंध हमारा आगे से है, फिर इसका इससे है, फिर इसका इससे, और इसी तरीके से हमें बताना है इस प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए जो आकृति बनी हुई है वो हमारी किसकी है, तो एक हेक्सागन है, यानी कि षष्ठभुज है, और हर एक भुजा पर एक लाइन निकली हुई है, यानी कि हर एक कोने पर क्या है, एक लाइन निकली है। यहाँ पर कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लाइन है। 6 से कितनी हो गई, तो यहाँ पे 2 ही बची, यानी कि -4 कर दी गई। इसी तरीके से इससे आगे देखिए, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे 2 हटा दी गई, और त्रिभुज में से भी एक लाइन हटा दी गई, यानी कि यहाँ पे -3 करी गई है। इसी तरीके से इस त्रिभुज की 2 लाइन यहाँ पर क्या कर दी गई, कम करी गई, यानी कि जो रीजनिंग लग रही है इसमें क्या लग रही है, -4 -3 -2, तो आगे क्या होगा, तो -1, यानी कि एक भुजा यहाँ से कम करनी होगी। तो यहाँ पर देखो जो हेक्सागन है, हेक्सागन से एक ही भुजा कम करी गई है, जो कि इसमें की गई है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चार अक्षरों समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह अक्षर समूह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। जो ये सवाल है जो वो ऑड वन आउट से है यानी कि क्लासिफिकेशन से है, इसमें एक असंगत हमें छांटना होता है। इस सवाल को करने से पहले हमें लेटर के सभी प्लेस वैल्यू हमें याद होने चाहिए, यानी कि ए से लेकर जेड तक। ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है, बाकी के लेटर कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है। और साथ ही में हमें इनके अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए कि ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट में वाई आता है, सी के अपोजिट में क्या आता है तो एक्स आता है। इसी तरीके से सारे हमें याद होने चाहिए, तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। तो देखते हैं सवाल क्या है कि सी, जी और आई। सी 3 पर आता है, जी हमारा 7 पर आता है और हमारा आई 9 पर आता है। तो इसमें क्या किया गया है, 3 से 7 किया गया है, यानी कि कितना जोड़ा गया है, +4 किया गया है। यहां देखेंगे 7 से हमारा 12 और 12 से हमारा 13 किया गया, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस किया गया है तो प्लस के 5 किया गया है। इसी तरीके से देखिए 16 पी हमारा 16 पर आता है, टी हमारा 20 पर और वी हमारा 22 पर आता है, यानी कि संख्या 16 से 20 हुई है, यानी कि प्लस के 4 की गई है। इसी तरीके से देखिए ई हमारा 5 पर आता है और आई हमारा 9 पर है और के हमारा 11 पर आता है, यानी कि संख्या 5 से हमारी 9 हुई है। तो कितना ऐड किया गया है तो प्लस के 4 किया गया है। देखिए यहाँ पर भी प्लस के 4 है, यहाँ पे भी प्लस के 4 है और यहाँ पे भी प्लस के 4 है, लेकिन जो यहाँ पर है GLM में प्लस के 5 किया गया है। तो हमारा ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना है और प्लस की जगह माइनस करना है, यानी कि इन दोनों को आपस में बदलना है। इसी तरीके से गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा रखना है। तो देखिए इस समीकरण में अगर मैं भाग की जगह क्या रखना है तो भाग की जगह यहाँ पे मैं गुणा कर दूं और प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं और प्लस की जगह क्या होगा माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा और गुणा की जगह क्या हुआ तो भाग हो गया। तो क्या करना है, इसको जो क्वेश्चन को यूज किया जाता है वो बोर्ड मास से किया जाता है। किससे किया जाता है तो बोर्ड मास से, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ओ यानी कि का, और डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर हमारा क्या होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये समीकरण हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 ने 45 यानी कि 9 बार कट गया। अब देखिए 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे हमारा 90, माइनस के 26 और प्लस के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 90 और 9 कितना हो जाएगा तो 99 और माइनस के 26। तो देखिए 99 में से अगर 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 9 में से अगर 6 गए तो कितना बचेगा शेष। यानी कि हम इस क्वेश्चन को इकाई अंक देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन में 3 है और हमारा यही हमारा आंसर होता है 73। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो डाइस से है, यानी कि पासे से है। दिया क्या गया है कि एक पासे के फलकों पर आई, एल, ओ, वी, ए और एफ अंकित हैं। पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, तो हमें बताना है ओ के विपरीत फलक पर कौन सा लेटर आएगा। तो हमें क्या बताना है कि ओ के विपरीत में कौन सा लेटर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, दो स्थितियां इसके अंदर दी गई हैं, तो जो भी हमारा लेटर यानी कि जो भी हमारा अक्षर समान है हम उसको पकड़ें और हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में घुमा दें। जैसे कि दोनों को हमें एक ही दिशा में घुमाना है, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना होगा। जिस जैसे कि हम एफ को अगर पकड़ते हैं, एफ की जगह हम क्या आएगा, एफ के बाद क्या आएगा ए और ए के बाद आएगा आई, यानी कि हमने घुमाया है क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। तो एफ ए आई, इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा एफ एल और वी, यानी कि एफ एल और वी। इसमें क्या हुआ, आई जो है वी के विपरीत है, ए के विपरीत एल है और एफ के विपरीत एफ हो नहीं सकता, तो जो शेष बचा है वो इसके विपरीत होगा यानी कि ओ। तो हमें पूछा क्या गया है कि ओ के विपरीत क्या है, तो ओ के विपरीत क्या है तो एफ है। और हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट देखो कैसे कर सकते हैं। एक रूल होता है कि जो अंक समान है अगर उसी के विपरीत पूछ लिया जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा जो समान है। जैसे कि देखिए ए आई एल वी और यहाँ पे क्या है एफ एफ है और यहाँ पे पूछा क्या गया है ओ के विपरीत पूछा गया। देखो यहाँ पे ओ कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो एफ के विपरीत ओ ही होगा। ठीक, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रम से बाएं से दाएं रखने पर कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, तो जितने सबसे पहले जो हमारे लेटर्स हैं और जो खाली स्थान है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने हैं 20 है। तो यहाँ पर हम 4 या 5 5 के हम पेयर बना सकते हैं। 4 के पेयर बना लीजिए या फिर 5 5 के पेयर बना लीजिए। 5 5 के बनाते हैं तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो सॉल्व कैसे करना है।
ओ से पहले क्या आया है, यहाँ पर टी आया है, देखो यहाँ पे भी टी है और यहाँ पर भी टी है, ठीक है। तो टी से पहले क्या है, तो यू आया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यू होगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या दे रखा है, यू। तो यू से पहले देखेंगे यहाँ पे आता है एल, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एल। तो हमें देखने को मिल रहा है कि के एल यू टी, देखो एल यू टी है, तो एल से पहले क्या है, तो के है, तो यहाँ पर के आएगा, और के से पहले क्या है, तो यहाँ पर ओ आएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड बन गया ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी। इसी तरीके से ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, जो हमारा क्या आया निकल निकल कर, तो ओ एल के एल यू टी, ठीक है। तो यहां देख लीजिए अंतिम में जो क्या है, यूटी, यूटी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो श्रृंखला से संबंधित है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वो हमें बताना है। तो देखिए एक श्रृंखला दे रखी है, हमारी श्रृंखला क्या दे रखा है, 14 से 23, 23 से 42, 42 से 71 और 71 से 110। तो देखिए कैसे करना है इसको, तो 14 से 23 गया है, इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 9 का आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 23 और 42 का डिफरेंस लिया जाएगा तो 19 का आएगा, और इसी तरीके से जब मैं 42 और 71 का डिफरेंस लेता हूं तो 29 आएगा, और हमारा 71 और 110 का डिफरेंस लिया जाएगा तो हमारा आएगा 39, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, अब देखो डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया जाएगा, तो 9 और 19 का डिफरेंस लेंगे तो 10 जोड़ा गया है, इसी तरीके से इसमें भी 10 जोड़ा गया है और इसमें भी 10 जोड़ा गया है, तो अगली वाली संख्या में भी क्या होगा, 10 को जोड़ा जाएगा, और 39 प्लस में 10 करेंगे तो आएगा हमारा 49, और 49 और प्लस में 110 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, यानी कि इकाई अंक मेरा 9 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा किसका है, तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर पी एस पी एन का संबंध किससे दे रखा है, तो ओ आर ओ एम से, यानी कि यहां पे लिखूंगा पी एस पी एन का जो संबंध है हमारा ओ आर ओ एम से है। इसी तरीके से देखिए वाई बी वाई डब्ल्यू का संबंध किससे है, तो एक्स ए एक्स वी से है, किससे है, वाई बी वाई डब्ल्यू का जो संबंध है हमारा किससे है, एक्स ए एक्स किससे है, वी से है। तो हमें ये बताना है कि क्यू टी क्यू ओ का संबंध किससे होगा। तो देखिए बेटा इनकी सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 19, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 14, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 15, 18, 15 और 13। देखिए 16 से बेटा क्या हुआ है, 15 हुआ है, यानी कि कितना माइनस किया गया है, तो -1 किया गया है। इसी तरीके से 19 से 18 यानी कि -1 किया गया है, 16 से 15 -1 किया गया है, और 14 से 13 -1 किया गया है, यानी कि जो रीजनिंग लग रही है वो -1 -1 -1 और -1 की रीजनिंग लग रही है। तो यहाँ पर देखेंगे y से x हुआ है तो यहाँ पर भी -1 किया गया है, तो इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, ये आता है 17 पर, 20 पर, 17 पर और 15 पर। तो 17 में से जब -1 करेंगे आएंगे हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 पर क्या आता है, p आता है। तो देखेंगे बेटा सभी ऑप्शन में क्या है, p है। तो अगला देखेंगे 20 में से जब -1 करेंगे तो कितना आएगा, 19, और 19 पर क्या आता है, तो s आता है। देखिए बेटा पी एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि दो क्वेश्चन को क्या हुआ, हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। 17 में से -1 करेंगे तो आएगा 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है। तो पी एस पी यहाँ पे क्या है, पर पी एस ओ है, तो इसको भी क्या किया, एलिमिनेट किया, और एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो अगला बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो नॉन वर्बल से, यानी कि चैप्टर क्या है हमारा, तो है मिरर इमेज, हमारा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ठीक है। इसमें हमेशा राइट टू लेफ्ट बदला जाता है, और टॉप और बॉटम क्या रहता है, तो समान रहता है। जो हमारी राइट दिशा है वो हमारी लेफ्ट हो जाएगी, और जो लेफ्ट हमारी दिशा है वो राइट हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या है, टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं बदला जाता है, ये हमारा मिरर में होता है। इसी तरीके से अगर मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर में इसका एकदम अपोजिट होता है, इसमें जो है राइट और लेफ्ट हमारा समान रहता है, और टॉप और बॉटम हमारा क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है, टॉप बॉटम में बदल जाता है और बॉटम टॉप में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एम एन एक हमारा मिरर रखा हुआ है, तो जो आकृति यहाँ पे जो ट्राइंगल बना हुआ है जो लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारा किधर हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। देखिए कहां पर किया गया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हमारी सिंगल लाइन है, लेकिन हमारी यहाँ पर क्या होगी, डबल लाइन हो गई, तो इसलिए भी ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वर्गों में के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। जो ये क्वेश्चन है हमारा वो वेन डायग्राम से है, किससे है, वेन डायग्राम से, ठीक। तो बोला क्या गया है, परिवहन का संबंध बस और हवाई जहाज। मुझे पता है कि जो बस और जो हवाई जहाज है वो दोनों के दोनों परिवहन में यूज किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर बनता है हमारा, ये बनता है ऑप्शन नंबर हमारा बनता है कौन सा, सी। इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी है, ये सी है और ये डी है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, यदि शब्द जॉस्टिल्ट यानी कि JOS
TLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की संख्या जो है यानी कि स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए JOSTLED ये हमें एक अक्षर दिया गया यानी कि एक शब्द दिया गया है। अब करना क्या है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है यानी कि हमें ए से जेड तक करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो देखो बेटा कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा डी, क्योंकि ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो कौन सा है डी, तो डी को यहाँ लिखेंगे, डी काट दीजिए। उसके बाद कौन सा आएगा, तो ई आएगा, ई यहाँ रख दीजिए, ई को काट दीजिए। ई के बाद आएगा आई एफ जी एच करके ऐसे ही आगे जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा, एल को काट दीजिए। एल के बाद क्या आएगा हमारा, कौन सा आएगा, तो एल से पहले आता है हमारा जे। ठीक है, यहाँ पे रखना भूल गए। ठीक, तो जे आता है, जे के बाद हमारा एल आएगा, और एल के बाद आएगा हमारा ओ आएगा, और ओ के बाद हमारा एस आएगा, और एस के बाद हमारा टी आएगा। अब देखिए किस किस की पोजीशन समान है यानी कि परिवर्तित नहीं हुई है। तो देखो जे एल परिवर्तित हो गया, ओ से ई परिवर्तित हो गया, एस से जे परिवर्तित हुआ, और टी एल भी परिवर्तित हुआ, एल से ओ परिवर्तित हुआ, ई एस से परिवर्तित हुआ, और डी एल डी टी से भी क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। यानी कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो समान रहा हो। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम पासा से है। पासा में क्या होता है मैं बता देता हूं, छोटी सी जानकारी क्या है पासे की बेसिक। इसमें क्या होती है, 6 हमारी सतह होती है। क्या होती है, 6 सतह होती है हमारी। और इसमें अगर मैं कहूं कोने की बात करूं तो हमारे कितने कोण होते हैं, तो 8 हमारे इसके अंदर कोने होते हैं। ठीक, अगर मैं इसकी भुजा की बात करता हूं तो 12 हमारी क्या होती है, भुजा होती है यानी कि साइड होती है। यहां पर हमेशा विशेष ध्यान देना कि कभी भी क्या, कभी भी विपरीत क्या, विपरीत सतह है कभी भी समान एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। यानी कि जो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। ठीक, तो पूछा क्या क्या है कि ए फलक के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो देखिए बेटा मैंने क्या बताया कि जो समान अंक होता है यानी कि जो समान लेटर है उसको पकड़िए और एक ही दिशा में घुमा दीजिए। ठीक है, तो ई को अगर हम यहाँ पे रखते हैं ई, ई से हम एन पे जाएंगे और एन से हम आर पे आएंगे, तो इसका जो आएगा ई एन और आर। इसी तरीके से इस दूसरे पासे में करिए, ई से हम पकड़ के डी, और डी से हमारा जाएगा एक्स, यानी कि ई से हम स्टार्ट किया, डी पर गया, और डी से हमारा एक्स गया। दोनों ही पासे की जो स्थिति है वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज में ही घुमानी है, अन्यथा अगर अलग अलग घुमा दोगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। देखिए बेटा एन जो आर है, आर के विपरीत एक्स है, एन के विपरीत डी है, और ई के विपरीत ई हो नहीं सकता। जो शेष लेटर बचा है यानी कि अक्षर बचा है वो इसके विपरीत होगा, और वो शेष कौन सा बचा है, तो ए बचा है। तो ई के विपरीत क्या हुआ, तो ए हुआ, और हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहूं तो मैं पूछा ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं सवाल क्या कहता है कि 8 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि पंक्ति कितनी है, तो 2 पंक्तियां हैं और समांतर हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग हैं। वे इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, यानी कि सभी के समान क्या है, यानी कि बराबर बराबर दूरी पर बैठे। पंक्ति जो पहली है उसमें जो व्यक्ति बैठे हैं आई एन के एस, यानी कि मैं पंक्ति पहली इसको लेता हूं आई एन के एस। ठीक है, जिसका जो मुख है वो हमारा क्या है, दक्षिण की तरफ है। अब ध्यान देना, जिसका मुख दक्षिण की तरफ होता है उसका दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, यानी कि ये जो दायां है यह हो जाएगा बायां, और जो यहाँ पर बायां है वो हमारा हो जाएगा इसका दायां। ठीक, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें जो व्यक्ति बैठे हैं पी ए आर टी, कौन बैठा है, तो पी ए आर टी बैठे हैं। इनका मुख किधर है, तो इनका मुख जो है वो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में जो जिसका मुख होता है, जो हमारा दायां होता है वो उसका भी दायां है, और जो हमारा बायां है वो उसका भी बायां होता है। सवाल क्या दिया गया है कि आर ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो देखो आर और ए कहां पर है, यहां पर है दूसरी पंक्ति में, तो ए के ठीक दाईं बैठा है, यानी कि मैं ए यहां पर बिठा देता हूं। तो ए का जो दायां आएगा वो आएगा इस तरफ, तो कौन बैठेगा, यहां पर आर बैठेगा। अगला सवाल दिया गया है के और एस के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। तो के और एस यहां पर है, पर हमें यह नहीं पता है कि किधर बैठे हैं। इससे पहले हम यह करते हैं, ए के जो है सम्मुख है, यानी कि सम्मुख का मतलब क्या है, आमने सामने है। तो जो ए है वो के सामने है, यानी कि के ए के एकदम सामने आएगा, यहां पर रख दीजिए। जो व्यक्ति एन के सम्मुख बैठा है वह पी के ठीक बाईं बैठा है। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति एन के सम्मुख है, एन यहां पर है, हमें नहीं पता एन कहां पर बैठा है। ठीक है, तो मैं यहां पर इतना जरूर पता है कि पी के ठीक बाएं बैठेगा, तो यानी कि पी इधर रखेंगे और पी के ठीक बाएं बैठेगा, यानी कि इधर बैठेगा। और जो व्यक्ति इधर बैठेगा इसके सम्मुख कौन होगा, तो ये इसके सम्मुख होगा एन होगा। ठीक, यहां पर समझ आ गया। तो पूरा क्या आगे क्या बोला गया, टी किसी भी छोर पर नहीं बैठा। जो टी है वो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो टी बैठा है यहां पर। अब देखिए यहां पे जो लाइन छूटी थी इसको पढ़ते हैं,
के और एस के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो बेटा के इधर है तो एस को जब मैं इधर रखूंगा तभी दो व्यक्ति बैठेंगे, अगर मैं इधर रख दूंगा तो व्यक्ति तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि एन को इधर बैठा दिया गया है पहले से ही। तो शेष जो व्यक्ति है वो बैठा है, वो हमारा कहां पर बैठेगा, इधर बैठेगा। ठीक, तो कौन बचा है, तो शेष कौन बचा है यहाँ पे, आई एन के एस, आई बचा है, कौन बचा है, तो आई बचा है। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि पूछा गया है एक दूसरे के विपरीत कौन है। तो यहाँ पे देखिए क्या आई आर है विपरीत, आई आर है विपरीत, देखिए एन पी है विपरीत, एन पी विपरीत नहीं है। आगे देखिए के टी विपरीत है, के बेटा इधर बैठा है और टी इधर बैठा है, तो ये विपरीत नहीं है। एस आर विपरीत है, तो एस और आर, एस इधर बैठा है तो आर इधर बैठा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आई और आर क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला से संबंधित है। क्या दे रखा है, 79 से 72 हुई है, 72 से 58 और 58 से 37 और 37 से 9। तो 79 से 72 कितना माइनस किया गया है, तो मैं कह सकता हूं इसमें कितना माइनस किया है, तो -7 किया गया है। 72 से 58 माइनस किया गया है, तो कितना माइनस किया गया है, तो मैं कह सकता हूं माइनस का 14 किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से 58 से 37 हुआ है, तो माइनस कितना किया गया है, तो माइनस किया गया है 21 किया गया है। इसी तरीके से 37 से 9 हुआ है, तो माइनस कितना किया गया, माइनस किया गया है कितना, 28। अब देखो कहूं तो 7 से 14 हुआ, 14 से 21, 21 से 28, तो अगली जो संख्या आएगी वो हमारी क्या आएगी, 35 आएगी, यानी कि -35 करेंगे कितने, 9। तो 9 -35 में से अगर मैं 9 हटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो मेरा बचेगा, यानी कि 15 में से जब 9 जाएंगे तो शेष कितने बचेंगे, तो हमारा इकाई अंक आएगा 6, यानी कि 26। हमारा ऑप्शन नंबर डी आता है, इसको इकाई अंक से हमने तुरंत कर दिया। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आर ई एम वाई का संबंध क्या है, वी एच ओ जेड का है, यानी कि आर ई एम वाई का जो संबंध है वो वी एच ओ जेड से है। इसी तरीके से जेड एफ एच यू का जो संबंध है डी आई एच वी से है। ठीक, और हमें बताना क्या है, एल बी एस ओ का संबंध किससे है, जो हमें यहाँ पर प्रूफ यानी कि बताना है। ठीक है, इनकी हमें पहले प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, 18, 5, 13 और 22, सॉरी 25। ठीक, वाई कितने पर आता है, 25, वी आता है 22 पर, 8 पर, 15 और जेड आता है हमारा 26 पर। तो बेटा 18 से कितना हुआ, 22 हुआ है, तो 18 में कितना जोड़ा गया होगा, +4 किया होगा। इसी तरीके से 5 से 8 हुआ, यानी कि 5 में कितना किया है, +3 किया गया है। 13 से 15 हुआ, यानी कि प्लस का 2 किया गया है, और 25 से 26 हुआ है, यानी कि +1 किया गया है। तो इसमें रीजनिंग क्या लगी है, प्लस के 4, प्लस के 3 और प्लस के 2 और प्लस के 1, यानी कि घटते क्रम में संख्या को प्लस किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 12, 2 और 19 और यहाँ पर आता है 15। तो भाई कैसे करेंगे, इसमें माइनस का 4 करेंगे, और माइनस का 4 करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 8 सॉरी सॉरी प्लस किया जाएगा, मैंने माइनस कर दिया, ठीक ठीक, यहाँ पे किया जाएगा प्लस, और 12 और 4 कितना होता है, तो 16 होता है, 16 पर आता है पी। अब देख लीजिए पी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पी दे रखा है, और बाकी के क्वेश्चन यानी कि बाकी के जो ऑप्शन है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यानी कि जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि जो पहला लेटर है हम सीधा उसी को निकालिए और हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, टाइम की बहुत बचत होगी, और पेपर में वैसे ही टाइम की क्या रहती है, किल्लत रहती है। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, किससे है, तो श्रृंखला से है, किससे है, सीरीज से है, लेकिन जो ये सीरीज है वो हमारी कैसी है, तो वर्ड सीरीज है, यानी कि अक्षर श्रृंखला है। अब यहां देखिए W से K हुआ है, K से Y हुआ है और Y से M हुआ है। तो मुझे पता है W 23 पर आता है, K 11 पर आता है, Y 25 पर और M आता है 13 पर। देखो भाई 25 से 11 यानी कि 23 से 11 और 11 से 25 फिर 13, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि पहली का जो संबंध है वो हमारा डायरेक्ट हमने किससे किया, एक को छोड़कर तीसरे से किया गया, यानी कि 25 का संबंध किससे किया गया है, तो 25 का संबंध मैं कह सकता हूं किससे, 23, यानी कि 23 का संबंध 25 से, तो मैंने कितना माइनस किया गया, -2। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं 11 का संबंध किससे है, 13 से, तो मैं कह सकता हूं 11 से कितना होगा, 23 में बेटा कितना भाई 2 जोड़ा है। इसी तरीके से 11 में कितना जोड़ूंगा, तो प्लस का 2 जोड़ूंगा। तो इसी तरीके से 25 में जब दो जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 हो जाएगा 27, और 27 पर क्या आता है, तो ए आता है, और ए हमारा देख लीजिए ना ही इसमें है, ना इसमें है, ना ही इसमें है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ए वाई सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशेष कूट भाषा में पीजीएम एस को 9, 18, 12 और 6 के रूप में कूटबंध किया जाता है। इसी तरीके से टी बी आर एक्स को 5, 23, 7 और 1 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो बताना क्या है हमें, के ए वी ओ का क्या यानी कि किसका संबंध होगा। ठीक है, तो देखो भाई पी से यानी कि पी का संबंध किससे किया गया है, 9 से किया गया, तो यहां लिख देता हूं पी जी एम एस 9, 18, 12 और 6।
पी होता है 16 पर, 7 पे, और ये 13 पर, और ये आता है 19 पर। 16 और 9 में काफी अंतर है। तो इसमें जो अंतर किया गया है, कैसे किया गया है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे देखो, पी का जो अपोजिट होता है क्या होता है, के होता है। अगर मैं कहता हूं इसके अपोजिट, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है टी, और एम का अपोजिट होता है एन, और एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आता है 11 पर, 20 पर, 14 पर और 8 पर। यहां देखा 11 से 9 हुआ है तो कितना माइनस किया गया है, माइनस का 2। इसी तरीके से 20 से 18 हुआ है, माइनस का 2। 14 से 12 हुआ है यानी कि माइनस का 2, और 8 से 6 हुआ है, माइनस का 2। तो इसमें रीजनिंग क्या लगी गई है, पहले अपोजिट किया, अपोजिट करने के बाद -2 किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर के ए वी ओ, के आता है 11 पर, 1, 22 और 15। पहले इनके अपोजिट देखो, के अपोजिट क्या है, तो पी है। पी कितने पर आता है, 16, और 16 में से जब -2 करेंगे तो कितना आएगा, तो -2 करने के बाद क्या आएगा, 14। तो हमें देखो 14 किस में है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 14 यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। बाकी करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, तीनों के तीनों अलग हुए। 14 तो दे ही नहीं रखा किसी में, तो आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा समय की बचत होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विशेष कूट भाषा में टीईडीआई को लिखा गया है 11। टीईडीआई को क्या लिखा गया है, 11। इसी तरीके से एसयूसी बीवीओ को लिखा गया है 13। तो हमें वाई एक्स जे आई ए जेड एल को हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखो भाई, टीईडीआई कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो 4 में हमने कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6, यहाँ पे 6 में कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए, यानी कि 7 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं लेटर, जितने भी हमारे शब्द के लेटर हैं उसमें 7 जोड़ा गया है और हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब 7 में 7 को जोड़ा जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 14। और 14 कहां दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी आर से। बी आर का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन। क्या होता है, ब्लड रिलेशन। 101% क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आता ही है। ठीक, और स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे कि एक विशेष कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, माइनस का अर्थ है ए बी का पिता है, गुणा का अर्थ है ए बी का भाई है, और भाग का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। अब यहाँ पे जो सिंबल दिए गए हैं वहां पर ये रिलेशन रखना है और हमें संबंध बताना है। तो पहला बोला गया है ए भागित में बी, तो यहाँ पे भाग का मतलब क्या है, ए बी की माँ है। और ध्यान देना, जो संबंध बताया जाता है यहाँ पर वो पहले वाले का बताया जाता है। माँ, माता कौन है इसमें, तो माता ए है। किसकी माता है, तो बी की माता है। समझ आ गया, जो भी संबंध बताया जाएगा वो पहले वाले का बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए माता है, यानी कि माता ऊपर आ जाती है और बी नीचे आएगा। ठीक, अब देखो इसमें पीढ़ी को हम डिसाइड कैसे करते हैं। ये वर्तमान की पीढ़ी है, माता, यहाँ पर दादा यानी कि माता तो पहली पीढ़ी पे आ गया, या फिर नाना नानी दादा दादी वो आ जाता है उससे भी ऊपर यानी कि दूसरी पीढ़ी पर। ठीक है, और परदादा परदादी परनानी ये आ जाएगा तीसरी और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्तमान में कौन आता है, तो भाई हो गया, बहन हो गया। ठीक है, भाई हो गया, बहन हो गया, ठीक, और भाभी हो गया, ये सब का आएंगे वर्तमान में आएंगे। और देखो नीचे कौन जाता है, बेटा हो गया, बेटी हो गया, भांजा हो गया, भतीजा हो गया, ये सब कहाँ जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। पोता हो गया, पोती हो गया, नाती हो गया, नातनी हो गया, उससे जाते हैं दूसरी और नीचे जाता है। ठीक है, समझ आया। तो देखिए भाई, ए भागित बी का मतलब क्या है, माता है, हमने बना दिया। प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो बहन कौन है, तो बी। यहाँ पे क्या है, बी सी का संबंध बताना है, तो बी बहन है सी की, तो बी कौन है, तो बी बहन है किसकी, सी की। और गुणा का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि यहाँ पे रखेंगे सी डी का भाई है। सी कौन है, तो सी भाई है किसका, डी का। और माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का है ए बी का पिता है, यानी कि डी पिता है। डी पिता है, और डी पिता है किसका पिता है, तो ई का पिता है। तो पूछा क्या गया है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो से होता है उसके जो पहले ही अक्षर है ना, वहां पे खड़े होके हमें जिसका, यानी कि ए का पूछा तो ए को देखेंगे कौन है। अब देखो ये भाई है मेरा, ये बहन है, ये इसकी माता है तो मेरी भी माता होगी, क्योंकि हम ये सब के सब क्या है, भाई बहन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसका कैसा संबंध है, ए का डी से, तो माता का संबंध है। किसका संबंध है, तो माता का संबंध है। तो यहाँ पे हमारे होते हैं कंप्लीट 20 क्वेश्चन। आपको कमेंट कर में बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि भैया हमारा 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी व्यक्ति भैया साथी तैयारी कर रहा है इसको लगाना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगली वीडियो में, और कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।